ये लटे देखिए आप। हेलो व्यूअर्स, गुड नून, खम्मा गणी, जय हिंद एंड जय राजस्थान। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं नितेश ज़्यादातर बात करता रहा हूँ जयपुर की। और आज मैं बात करने वाला हूँ जयपुर शहर और यहाँ के शासकों का, शाही अतीत का एक प्रतीक। जो भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको कुछ देखने को मिलेगा छतरिया जैसा। तो इसी जगह को आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और इस जगह का नाम है गैटोर की छतरिया, जो कि शासकों का शाही शमशान घाट रहा हुआ है। तो गैटोर की छतरिया वो जगह है जो कि आप मेरे पीछे देख लीजिए, नाहरगढ़ ऊपर उसकी तलहटी में बना हुआ है। और तीनों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ मकबरों और मंदिरों का एक परिसर गैटोर की छतरिया है। गैटोर की छतरियों का निर्माण किया गया था 18वीं शताब्दी में, और इसको नाम दिया गया था यहाँ के जयपुर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। गैटोर की छतरियों में जो दाह संस्कार की प्रक्रिया थी 1733 से स्टार्ट की गई थी। और यहाँ सबसे पहले सवाई जयसिंह द्वितीय की कब्रगाह बनाई गई थी। और सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर यहाँ पर मकबरे जो बने हुए हैं, आखिरी मकबरा बनाया था महाराजा माधो सिंह का। तो इन सभी मकबरों को आज मैं आपको विज़िट करवाने वाला हूँ, जहाँ राजस्थान की बेहद शानदार नक्काशी से बना हुआ राजपूताना और मुग़ल शैली का कारीगरी आपको देखने मिलने वाली है। तो ये सारी अद्भुत और शानदार चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, तो मेरे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलता हूँ आप सभी को लेकर गैटोर की छतरियों के अंदर और देखते हैं किस तरह से ये बनी हुई है। और गैटोर की छतरियों के लिए जो एंट्री टिकट है वो ओनली 30 रुपीज़ ईच है। तो एंट्री के बिल्कुल सामने आप देखेंगे सवाई माधो सिंह द्वितीय की छतरी, और इसके लेफ़्ट हैंड साइड पर ये जो आप देख रहे हैं ये है मान सिंह द्वितीय की छतरी। और इसके बिल्कुल सामने यानी राइट हैंड साइड पर ये जो आप देख रहे हैं ये है भवानी सिंह की छतरी। और वो जो रास्ता है वो जा रहा है गढ़ गणेश के लिए। गैटोर की छतरियों में जो सबसे जटिल छतरी और सबसे शानदार जो छतरी बनी है, जिसका लेआउट कुछ हद तक ताजमहल की तरह दिखता है, वो है ये पीछे सवाई माधो सिंह की छतरी। और इस छतरी का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने उनके सम्मान में। और इस छतरी के चारों कोनों पर जो ये अष्टखंभों की छतरी बनी हुई है, ये अष्टकोणीय में बनी हुई है। और चलिए अंदर आगे कुछ मैं इसके बारे में बताता हूँ। और जब आप इसके अंदर एंट्रेंस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर प्रहरेदार 2 यहाँ पर है। और इसके अलावा चारों ओर 4 अष्टकोणीय जो छतरियाँ बनी हुई है, उसके अलावा इसके अंदर आप देखिए ये अष्टकोणीय छतरी भी बनी हुई है। और ये छतरी बेहद शानदार बनी हुई है। और ये इस माधो सिंह की छतरी के चारों ओर 4 कोनों पर बनी हुई है 4 छतरियाँ, सॉरी 4 अष्टकोणीय खिड़कियाँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। और ये देखिए यहाँ नीचे पर हाथियों की पेंटिंग्स, वहाँ थी शेर की पेंटिंग्स। तो ये इस तरह की सबसे शानदार और सबसे जटिल है माधो सिंह की छतरी। और सवाई माधो सिंह की छतरी के लेफ्ट हैंड साइड पर आप एक सीढ़ी जैसा रास्ता देखेंगे। और ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई ये जा रही है नाहरगढ़ के लिए। और इसी की तलहटी में बनी हुई है ये गैटोर की छतरियाँ। तो इन मुख्यतः 3 चौकों में से सबसे पहले आगे जो चौक बना हुआ है, जिसको आप एंटर करते ही देखेंगे, वो सबसे नया चौक है, जिसमें बनी हुई है माधो सिंह, मान सिंह और भवानी सिंह की छतरियाँ। और उससे जब आप आगे चलकर आएंगे तो आप पहुंचेंगे इस चौक के अंदर मिड में पहुंचेंगे, जहाँ ये वट वृक्ष है। और इसके पीछे एक मंदिर है, शिव मंदिर। और जब आप शिव मंदिर के आगे चलेंगे तो आपको दिखेगी माधो सिंह के बच्चों की छतरियाँ। जैसा कहा और ऐसा कहा जाता है कि जो माधो सिंह थे उनके 13 राजकुमार और 1 राजकुमारी थी। महामारी में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं की छतरियाँ जो है वो वट वृक्ष के लेफ्ट हैंड साइड पर बनी हुई है। तो उसी को देखने अभी मैं जा रहा हूँ। तो आप चलिए, जो बिल्कुल मंदिर के सामने की साइड है। और जो यहाँ से आप आएंगे जब देखेंगे बीच में जो छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है माधो सिंह की राजकुमारी की छतरी। तो चप्पल मैंने उतार दी है क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मंदिर जैसा कुछ है और ये काफ़ी अच्छी जगह है, तो अपन क्यों ख़राब करें इसको। तो जैसे ही आप आएंगे देखिए
यहाँ पर पूजा तक की गई थी। ये छतरी जो है वो राजकुमारी की छतरी है, माधो सिंह की। और इसके जो साइड में आप चारों ओर देखेंगे, ये चारों ओर जो भी बनी हुई है वो माधो सिंह की राजकुमारों की छतरियाँ बनी हुई है गाइस। और यहाँ आप देखिए, जो मैं बात कर रहा था, राजपूत और मुग़ल शैली की नक्काशी का नमूना आप यहाँ के हर एक पिल्लर पर देखेंगे, जो कि बेहद शानदार है। और अभी हम गेटोर की छतरियों के बिल्कुल मिड वाली छतरी में, बिल्कुल मिड पार्ट में खड़े हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं पूरी गेटोर की छतरियाँ और इनका बेहद अट्रैक्टिव व्यू। यहाँ से आपको दिखता है आगे वाला पार्ट, और इसके पीछे जो बना हुआ है सवाई जयसिंह वाली छतरी, वो बनी हुई है उस जगह पर। तो वो भी चल के मैं आपको अभी विज़िट करवाऊँगा। और राजकुमार की छतरी वट वृक्ष के आगे से एक गेट है। इस गेट से निकल कर जब आप आएंगे तो एक और गेट आपको देखने को मिलेगा। और गाइस, अभी गेटोर की छतरियों के परिसर के जिस भाग में मैं खड़ा हुआ हूँ वो इस जगह का सबसे पुराना भाग है, और इसी में बनी हुई है जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की छतरी। और ये जो छतरी बनी हुई है, ये बनी हुई है सफ़ेद संगमरमर से। तो चलिए और मैं कुछ बताता हूँ इसके बारे में। और ये जो छतरी बनी हुई है, सबसे पहले आप देखिए समाधि के चारों ओर बने हुए हैं युद्ध, संगीत, आगे और वीरता का प्रतिचित्रण यहाँ पर उकेरा गया है सवाई जयसिंह द्वितीय की छतरी के चारों ओर। और सवाई जयसिंह द्वितीय की जो छतरी बनी हुई है वो पूरे 20 खंभों पर टिकी हुई है। और इस छतरी के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड जब आप देखेंगे तो आपको एक और संगमरमर की छतरी दिखाई देगी। और ये जो संगमरमर की छतरी बनी हुई है, ये बनी हुई है सवाई मान सिंह की। तो गाइस, ये है राजा सवाई मान सिंह की छतरी। और आप देखिए इस छतरी को, यहाँ पर कितनी शानदार नक्काशी की गई है। ऊंट पर हाथी पर बैठे हुए वीर, काफी यहाँ पर ये देखिए प्रेरणा किस तरह की यहाँ पर नक्काशी की गई है। तो राजा मान सिंह जो थे वो एक पोलो प्लेयर थे, और आप सभी लोगों को पता होगा जो राजा मान सिंह थे उनकी डेथ भी पोलो खेलते वक्त ही हुई थी। अभी जो हम पीछे विजिट कर रहे थे, ये थी जयपुर के फाउंडर की छतरी सवाई जयसिंह द्वितीय की। और इन्हीं के जैसी एक छतरी बनी हुई है पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं। सवाई जयसिंह की जो छतरी बनी हुई थी वो तो बनी हुई थी सफ़ेद संगमरमर से, लेकिन जो सवाई राम सिंह की छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है इटालियन मार्बल। और आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं इटालियन मार्बल में वहाँ पर कुछ नक्काशी उकेरी गई है, जिसमें आप यहाँ देखिए युद्ध का एक चित्रण उकेरा गया है यहाँ पर इस जगह पर, और ये उनमें से एक है। और यहाँ देखिए जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये शाही खेल जो यहाँ पर खेला जाता था राजाओं के द्वारा, उसका एक चित्रकृति बनाई हुई है, आकृति उकेरी हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं नक्काशी, ये सब की गई है इटालियन मार्बल में। और ये राम सिंह की छतरी में आप देखिए इनके पिल्लरों पर ये जो स्त्रियाँ हैं या परियां हैं, जो भी है, इनकी मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई है। और ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे भी ये देखिए आप, कितनी शानदार कारीगरी की गई है यहाँ पर। और गेटोर की छतरियों के पूरे परिसर में सभी राजाओं के अलावा सिर्फ एक राजा की छतरी नहीं है, वो है ईश्वरी सिंह। जो आप मेरे सामने छतरी देख रहे हैं, ये है जयपुर के फाउंडर के बेटे सवाई माधो सिंह फर्स्ट की छतरी जो है यहाँ पर बनी हुई है। और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं बंदर लोग अभी नाश्ता कर रहे हैं केले का। और नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ इसको। कुछ इस तरह की कलाकृति की गई है सवाई माधो सिंह फर्स्ट की छतरी के अंदर। और यहाँ की कारीगरी का नमूना आप देख सकते हैं किस तरह से छतरी बनाई गई है। और जो ये गेटोर की छतरियाँ हैं, ये एक कब्रगाह नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो इनकी स्मृति चिन्ह की तरह पर ये छतरियाँ बनाई गई है इनको याद रखने के लिए। जबकि इनकी जो अस्थि विसर्जन है वो गंगा के अंदर ही किया गया है। तो ये जो छतरी है सिर्फ उनको याद करने के लिए बनाई गई। तो गाइज़, ये थी आमेर के कछवाहा राजपूत राजाओं का शाही शमशान घाट, मतलब गेटोर की छतरियाँ, जिसको आज हमने विज़िट करी, जो मैंने आपको अपने विजन से दिखाई।
किस तरह से बताई, अच्छी या बुरी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, इसी तरह बने रहिए आप हमारे साथ। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, केसरिया बालम पधार हमारे देश। जय हिंद, जय राजस्थान, धन्यवाद।